नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूर्वी भारत की पश्चिम बंगाल में उत्तर के सबसे बड़े जिले जलपाईगुड़ी को इस चैनल से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जलपाईगुड़ी को पश्चिम बंगाल के ट्विन सिटी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अपने मिलते शहर सिलीगुड़ी से भी मिला हुआ है। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी से सिर्फ 48 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 611 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह शहर बाहरी हिमालय पर्वतमाला की गोद में बैठा हुआ तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है, जो उत्तर और दक्षिण में भूटान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। जलपाईगुड़ी अपने ट्रिपल टी की वजह से भी फेमस माना जाता है। ट्रिपल टी का मतलब यहाँ टी टिम्बर एवं टूरिज्म से है, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहाँ के लोग रोजगार पाते हैं। जलपाईगुड़ी टूरिज्म का खजाना है। यहाँ के अधिकांश भाग अभी भी अनसीन है। यहाँ के हरे भरे सुंदर चाय के बागान, कल कल करती नदियाँ, विशालकाय घने जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियाँ अपने ग्रीनरी एवं पिक्चर्स की ब्यूटी से नेचर एवं वाइल्ड लाइफ लवर्स का मन मोह लेती है। यह सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध शहर है। यहाँ फैले विशाल घने जंगलों में डिफरेंट प्रकार के आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो इस सिटी को एक समृद्ध मंच प्रदान करते हैं। इस शहर के स्वर्णिम इतिहास को देखें तो इसका इतिहास 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, जो हमें महाभारत काल तक ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जलपाईगुड़ी कामरूप राज्य का हिस्सा था। 1869 में ब्रिटिश रूल के दौरान इस जिले की स्थापना हुआ। देश को आजादी मिलने के बाद इसे भारतीय संघ में सन 1949 में शामिल कर लिया गया। जलपाईगुड़ी का नाम जलपाईगुड़ी कैसे पड़ा, इसको लेकर लोगों के दो मत है। पहला मत यह है कि जलपाईगुड़ी नाम भूटानी शब्द जलपाईगुड़ी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहाँ ढेर सारे गर्म कपड़े बेचे जाते हैं। वहीं दूसरा मत यह है कि जलपाई शब्द का अर्थ जैतून और गुड़ी का अर्थ है स्थान, यानी एक ऐसी जगह जहाँ ढेर सारे जैतून के पेड़ हों। इसका नाम कैसे पड़ा होगा इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को जलपाईगुड़ी से देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि इसका नाम जलपाईगुड़ी कैसे पड़ा होगा। बात करें इस सिटी की एरिया की तो जलपाईगुड़ी 6227 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर अपनी बाहें फैलाए हुए है, जहाँ की आबादी 2011 की सेंसस के अनुसार 38,72,846 निवासियों की पाई गई थी, जो लाइबेरिया देश की आबादी के लगभग बराबर है। एरिया और आबादी की गणना करें तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 622 लोगों की घनी आबादी रहती है। वहीं धर्म की बात करें तो जलपाईगुड़ी में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की मेजोरिटी है, जो 81.51% है। वहीं मुस्लिम 11.51%, ईसाई 4.81% और बौद्ध धर्म के 1.51% लोग खुशी खुशी रहते हैं। पश्चिम बंगाल का हिस्सा होने के कारण यहाँ के सबसे ज्यादा लोग बंगाली को अपनी मातृभाषा मानते हैं और बोलते भी हैं। इसके अलावा शेष आबादी हिंदी, इंग्लिश, सादरी और बिजोरी भाषा में बात करते हैं। यहाँ सड़कों पर आपको WB71 और WB72 नंबर प्लेट की गाड़ियां नजर आएंगी, जो जलपाईगुड़ी का वाहन रजिस्ट्रेशन कोड है। यहाँ महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो यहाँ 953 महिलाएं 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं, तथा इस शहर की एजुकेशन की बात करें तो यहाँ 73.25% लोग पढ़े लिखे हैं। अब इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जलपाईगुड़ी अपने ट्रिपल टी यानी टी टिम्बर एवं टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो इसकी अर्थव्यवस्था इसी पर बेस्ड है। यहाँ सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है, जिसके कारण जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक बन गया है। ब्रांडेड जलपाईगुड़ी चाय का उत्पादन यहीं पर किया जाता है और इसे दुनिया की बाजारों में यहीं से एक्सपोर्ट भी किया जाता है।
अगला टी है टिम्बर यानी कि लकड़ी। अपने विशाल वनभूमि क्षेत्र के कारण जलपाईगुड़ी का लकड़ी उद्योग भी खूब फल फूल रहा है। अब ट्रिपल टी का लास्ट टी का मतलब टूरिज्म यानी पर्यटन है। जी हाँ, पर्यटन भी इस शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस शहर की हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर की घुमक्कड़ियों को यहाँ खींच ही लाती है, जिससे यहाँ के लोगों के पास टूरिज्म से भी कमाई हो जाती है। जलपाईगुड़ी शहर से 10 किलोमीटर दूर रानी नगर में एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बना हुआ है। जलपाईगुड़ी में छोटे और कुटीर उद्योग भी है। अब इस शहर की घूमने की खूबसूरत जगहों और चटपटे व्यंजनों की बात करते हैं। आप यहाँ बुक्सा टाइगर रिजर्व, गजोलडोबा, जलपाईगुड़ी राजबाड़ी गेट, बुक्सा किला घूम सकते हैं और सिटी के सेंटर में स्थित जागो माया काली मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के चटपटे व्यंजनों की बात करें तो आप यहाँ की प्रसिद्ध खुशबूदार जलपाईगुड़ी चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा नॉनवेज में मछली और चावल का टेस्ट ले सकते हैं। मैं तो शाकाहारी हूँ, तो यहाँ का सुबह नाश्ते में खाया जाने वाला लूची मेरे लिए 56 भोग के समान था। अब आप यहाँ आने का मन बना चुके हैं तो यहाँ कैसे आएंगे ये भी बताना जरूरी है। आप यहाँ सड़क, रेल एवं हवाई तीनों मार्गों से आसानी से आ सकते हैं। NH31 शहर से होकर गुजरता है, जो इसे पश्चिम बंगाल के साथ देश के प्रमुख शहरों से कनेक्ट करता है। ट्रेन से आना चाहें तो आप यहाँ के न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन एवं जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ती है। यहाँ आते ही आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें नजर आएंगी, साथ ही लोकल कम्यूट का साधन ऑटो रिक्शा भी मिलता है। फ्लाइट से आना चाहें तो यहाँ के नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा आ सकते हैं, जो इसे देश के कुछ प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जलपाईगुड़ी से संबंधित कोई फैक्ट हमसे छूट गया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।